ये कहानी है उत्तर प्रदेश के इटावा शहर के लालपुरा मोहल्ले में रहने वाली वर्मा फैमिली की। मुकेश वर्मा उम्र 51 साल दिल्ली से आभूषण लाकर इटावा, कानपुर और आगरा में सप्लाई करते थे। घर में पत्नी रेखा, बड़ी बेटी भाविया, छोटी बेटी काव्या और सबसे छोटा बेटा अभिष्ट। 5 लोगों का यह परिवार बाहरी दुनिया में खुश और संपन्न दिखता था, लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। मुकेश की जिंदगी शुरू से ही मुश्किलों और अंधेरे से भरी हुई थी। उसकी पहली पत्नी नीतू की 2003 में कैंसर से मौत बताई गई थी। नीतू की मौत के बाद टूट चुके मुकेश ने 2006 में रेखा से शादी की। समय के साथ कारोबार बढ़ा, लेकिन किस्मत ने पलटी मारी। 2021 में मुकेश का एक भाई था जो इस कारोबार को संभालने में उसकी मदद करता था। उसका भी निधन हो गया। इसके बाद मुकेश आर्थिक तंगी से जूझता रहा, जिससे मजबूर होकर इसने अपनी दुकान 16 लाख में बेच दी, जिसमें से 15 लाख इसने रिश्तेदारों को उधार भी दे दिए। पैसे लौटे नहीं, बल्कि रिश्तों में और भी ज्यादा जहर आ गया। मुकेश अंदर से टूट चुका था। रेखा उसे संभालने की कोशिश करती रही, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। फिर आती है 11 नवंबर 2024 की सुबह, एक दिन जो इस परिवार के लिए आखिरी दिन साबित हुआ। मुकेश के घर के दोनों कमरों पर ताले लगे हुए थे। पड़ोसियों ने सोचा कि शायद वो दिल्ली गए होंगे, लेकिन रात के 8 बजे हालात बिल्कुल बदल गए, जब रेखा और भाव्या के फोन के व्हाट्सएप स्टेटस में ये लिखा गया कि अब हमारा परिवार नहीं रहा। रिश्तेदारों में हड़कंप मच गया। सबने कॉल किए, लेकिन सबके फोन बंद थे। इसी दौरान पुलिस कंट्रोल रूम में एक अनजान नंबर से कॉल आती है, जिसमें एक आदमी कहता है कि लालपुरा के एक घर में 400 पड़े हुए हैं। कॉल करने वाला तुरंत फोन बंद कर लेता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। ताले तोड़े गए और जो अंदर था उसने सबको चौंका दिया। नीचे वाले कमरों में रेखा, काव्या, अभिष्ट मृत पड़े हुए थे और ऊपर वाली मंजिल पर काव्या जो 16 साल की थी वो भी मृत पड़ी हुई थी। लेकिन अब सवाल उठता है कि परिवार का मुखिया मुकेश कहाँ है। तभी रेलवे पुलिस से सूचना आती है कि एक व्यक्ति रेलवे ट्रैक पर खुद की जान लेने की कोशिश कर रहा है। उसे पकड़ा गया और यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मुकेश वर्मा था। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने कबूल कर लिया कि हाँ, उसने ही अपने परिवार को मारा है। उसने बताया कि वो आर्थिक तंगी से परेशान आ चुका था। पत्नी से सलाह की और दोनों ने डिसाइड किया कि अब इस दुनिया से विदा लेना ही ठीक है। मुकेश ने बताया कि 10 नवंबर की रात को उसने बच्चों के लिए पिज्जा मंगाया, जिसमें उसने नींद की दवाई मिलाई। बच्चों और पत्नी के बेहोश हो जाने के बाद उसने सबका गला घोंट कर मार दिया। लेकिन ये जितनी भी कहानी थी ये सब झूठ थी। सच्चाई जो थी वो और भी ज्यादा भयानक थी। मुकेश की कॉल रिकॉर्डिंग में सामने आया कि वो एक महिला से लगातार बात कर रहा था और वो महिला थी स्वाति सोनी, कानपुर की तलाकशुदा महिला, 2 बच्चों की माँ। ये वही औरत थी जिससे मुकेश सालों पहले अपनी पहली पत्नी नीतू के थ्रू मिला था। जब 2019 में इन दोनों की मुलाकात दोबारा हुई तो इन दोनों के बीच में एक अफेयर डेवलप हो गया। रिश्ता इतने खतरनाक मोड़ पर आ चुका था कि मुकेश ने स्वाति के लिए अपनी दुकान तक बेच डाली और जो 16 लाख उसे मिले थे वो स्वाति और स्वाति के बच्चों के ऊपर खर्च कर दिए। रेखा को भी मुकेश पर शक हो गया था। इन दोनों के बीच में झगड़े बढ़ने लगे। एक दिन रेखा ने कहा कि अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो मैं बच्चों के साथ अपने जीवन लीला समाप्त कर लूंगी। यही वो लाइन थी जिसने मुकेश को ये कांड करने के लिए इंस्पायर किया। घटना के दिन स्वाति अपने बेटे के साथ इटावा आई। स्वाति से मिलकर मुकेश ने बोला कि मैंने काम कर दिया है, तुम फिलहाल कानपुर वापस लौट आओ। स्वाति कानपुर से लौट जाती है और मुकेश रेलवे ट्रैक पर मरने का झूठा नाटक करता है। इसका ये इरादा था कि ये खुद को पागल घोषित कर दे ताकि ये बाद में छूट जाए, लेकिन कॉल रिकॉर्ड्स, पैसों के लेन देन और सबूतों से सच्चाई उजागर हो गई। इसने अपनी पहली पत्नी को भी जहर देकर मारा था, कैंसर की दवाई के बहाने, और ये सब उसने अपने दूसरी पत्नी रेखा से शादी करने के लिए किया था। और अब उसने पूरे परिवार को खत्म कर दिया।